आप तैयारी के किसी भी स्टेज में हो, चाहे आपकी तैयारी 50% हुई हो या आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया हो या आप 90%, जिस भी स्टेज में हो आप तैयारी के, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। और सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स दें। और जब सारे आपके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आपको अलग से जो जो भी प्लेटफॉर्म आपको देते हैं, आपको वो करना है। अब यदि आपका सिलेबस 50% हुआ है, तो आपको अल्टरनेटिव डेज में या फिर हफ्ते में आप 2 दे सकते हैं, लेकिन आपको 2 से कम नहीं करना है ना? और अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। और यदि आपका सिलेबस लगभग 90%, 95% हो गया है, तो आपको अल्टरनेटिव डेज में या फिर रेगुलर डेली देना है और उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है। और यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो भी जाता है और यदि आप सिर्फ 10-20 ही मॉक दे के चले जाते हो ना, तो वहाँ पे आप यही बोलोगे कि आता तो सब था लेकिन टाइम कम पड़ गया। तो इससे बचना है तो आप खुद देख सकते हैं। आप यदि एक मॉक भी देते हैं ना, तो आप खुद को पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपकी कमियों को आप वहाँ पे सुधार सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि सीएचएसएल के कम दिन बचे हैं और यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम है, आप देख सकते हैं आपके हिसाब से। लेकिन जब भी एग्ज़ाम पास हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपका विशेष ध्यान हो। और मैंने कंप्लीट सीजीएल के सीएचएसएल के कंप्लीट एनालिसिस किया है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक की, कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ब्रीफली आपको बता दूंगा, जो मैंने एनालिसिस किया है, कम से कम 10-15 दिन लगे हैं, तो ये आपको बहुत 15-20 मिनट में पता चल जाएगा। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। तो यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है, जो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये करना है, खुद से क्वेश्चन तो लगाना है आपको, लेकिन ये ज़रूर करना है कि हर एक टीचर ने यूट्यूब पर या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है मैथ्स का, या फिर कोई भी मॉक सॉल्व करवा रखा है, तो आपको ये ज़रूर करना है। क्योंकि हर टीचर, मैं आपको बता दूं, यदि आप जो चीज़ 100-200 क्वेश्चन करने के बाद जो चीज़ आपको आएगी ना, वो आपको सिर्फ 30 मिनट की वीडियो देखने में आ जाएगी। और हर टीचर का इसलिए देखना है क्योंकि हर एक टीचर में एक यूनिक चीज़ ज़रूर होती है। और यदि आप देखो, आपको पता है कंपटीशन कितना है, यदि आपको आगे निकलना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये आपको ज़रूर करना है। जो भी एस्पिरेंट्स रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्ज़ाम, पुलिस के एग्ज़ाम या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि बैक टू बैक चीज़ कर सकते हैं। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब आप एरर के पीछे मत भागो। मैं स्मार्ट वर्क में बताऊंगा आपको क्या करना है। तो आपको अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, प्री को हम ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो कैब, वो भी प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर आपको पता है क्या है सोर्स उसका, ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं उसको, या फिर आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाती है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने डाल रखी है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे कमांड करना है। बाकी सब चीज़ें आपकी सुधर जाएगी, सिर्फ आपको वोकैब पे काम करना है। और यदि आप तैयारी कर रहे हो तो हल्की फुल्की आपने ग्रामर कर ली होगी, तो आप एरर के पीछे ज़्यादा मत भागो, सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, मॉक लगा लो, एनालिसिस कर लो, इंग्लिश हो जाएगी यदि आपकी वोकैब अच्छी है तो। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अब आपको लग रहा होगा अभी की कंडीशन में, तो आपको उस तरीके की तैयारी करना है, उस तरीके की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि मॉक अकेले से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, आपको वही करना है, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है रीजनिंग का, उसको ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्विजेज आपको मिल जाएंगे, आप जहाँ से भी टेस्ट सीरीज लोगे तो आपको वहाँ पे क्विजेस करना है रीजनिंग के। जिस भी टॉपिक को आपको लगता है कि मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ या यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, तो आप वो चीज़ करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बात वही है ना कि यदि कमियों पे काम करोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा।
अब हम जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में भी आपको वही करना है। देखिए, मैंने एनालिसिस किया है तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि आप क्या करोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने देख लिए कि यदि हम करेंसी देख लेते हैं, कैपिटल देख लेते हैं, है ना, और भी ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप देखेंगे कई जो पेपर हुए हैं किसी शिफ्ट में, आपको बहुत अजीब लगेगा देख के पेपर, है ना? आपको लगेगा कि यहाँ पे नंबर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस आपको जीएस में किसी की कमांड नहीं है, लेकिन हमें अपने तरफ से जो सब करते हैं उतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है या हल्की-फुल्की तैयारी की है, तो ये आप बिल्कुल भी मत करना कि हिस्ट्री स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो और बिल्कुल लुसेंट की लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हो, तो आप ये बिल्कुल भी ना करें। सभी टॉपिक को लेके चलें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको एक साथ लेके चलें। ऐसा ना करें कि पहले हिस्ट्री कर लिए फिर ज्योग्राफी कर लेंगे। तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है और इसकी मैं आपको बना के बता वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आपको ये पता चल जाएगा जीएस में आपको क्या-क्या पहले देखना है और आपको पहले से पता भी होगा। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, सभी चैप्टर के जीएस के, तो आपको वो पहले देखना है, आपको ये करना है। और आपको पता है करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा हो गया है, तो करंट अफेयर्स में आपको मंथली वाले करना है, वीकली या फिर डे बाय डे मत करना, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मंथली करना है और उसके बाद जो भी अच्छे चैनल होते हैं मैं आपको लिंक टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आपको वहां से जो इम्पोर्टेंट बता देते हैं ना कि इम्पोर्टेंट 200 है ना, इस टाइप के, तो वो जरूर देख के चल जाना है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आपको ये करना है। अब जिनका सिलेबस नहीं हुआ है उनको क्या करना है, तो यार मैं आपको बता दूं, आप जब भी एग्जाम के पास जाएंगे ना, तो आपको यही लगेगा कि कंप्लीट सिलेबस किसी का भी नहीं होता। जब भी आप 1 साल 2 साल बाद भी पेपर देने जाएंगे, तो आपको यही लगेगा कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और तैयारी के साथ दिन मिल जाते, तो आपको यही लगेगा। अब जिनका सिलेबस नहीं हुआ है ना, तो उनको स्मार्ट वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यदि वो स्मार्ट वर्क करेंगे ना, तो इतने में ही उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब स्मार्ट वर्क कैसा, तो आपको यही देखना है। जैसे ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको तो बहुत अच्छे से लगाना है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले साल थोड़े से ज़्यादा देखने के लिए मिले मेंसुरेशन के, नहीं तो एक क्वेश्चन आता था और वो भी आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा। तो आपको अभी की कंडीशन में सिर्फ फॉर्मूला करना है। भले ही आपने पहले प्रैक्टिस कर ली हो, लेकिन एग्जाम के पास में आपको फिर से प्रैक्टिस नहीं करना है। आप वही टाइम दूसरी चीज में लगा सकते हैं जो आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ये जरूर कर सकते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो जो 100 गोल्डन रूल्स हैं, आप उनको करके जा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। तो सभी के एरर लगाने से अच्छा है कि आप वो कर लें। और आप तो मॉक लगा ही रहे हैं ना, तो वहां से भी आपकी प्रैक्टिस होते जा रही है। तो ज़्यादा आपको एरर के लिए देखना नहीं है। जिस चीज़ का ज़्यादा वेटेज है उसमें ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट में आप देखेंगे कि आप कमियां कहाँ हैं आपकी, तो उन पे वर्क करना है बस।